राबिया बेगम। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की हिंदी विषय की पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ टिकट एल्बम। बच्चों, इस पाठ के जो लेखिका है वह है सुंदरा रामास्वामी। बच्चों, यह एक कहानी है, यूँ तो कहो यह एक बाल कहानी है। यह जो पाठ है इसको जब हम पढ़ेंगे तो टिकट एल्बम, ये टिकट एल्बम है क्या? बच्चों, जो पोस्टल टिकट आते हैं वह अलग अलग देशों के अलग अलग होते हैं। भारत में भी बहुत सारे टिकट हैं, बहुत सारे लोगों को रुचि रहती है इन टिकटों को जमा करना, उनका एक एल्बम बनाना। उसी तरह इस कहानी में भी दो बालक हैं जो टिकट को जमा करते हैं और उसका एल्बम बनाते हैं और उसे अपनी कक्षा में प्रस्तुत करते हैं, जिसे देखकर सभी उनके जो एल्बम है उसकी प्रशंसा करते हैं। उसी बीच एक दूसरा बालक एक तैयार किया हुआ एल्बम मिलता है जिसे तोहफे के रूप में, उसकी जो एल्बम है उसकी बहुत प्रशंसा होती है, जिसे देखकर पहला बच्चा जो है बहुत दुखी होता है और उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है। तो ये भावना क्या रूप लेती है उसे हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलिए, मैं पढ़ती हूँ और इस कहानी का हम आनंद उठाते हैं। टिकट एल्बम। जब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया था। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर आ गए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। तो बच्चों, नागराजन अपना एल्बम लड़कों के सामने लाता है तो उसके बाद सभी नागराजन के एल्बम की प्रशंसा करते हैं और राजप्पा को कोई नहीं पूछता। तब सभी नागराजन को घेरे रहते हैं। तब राजप्पा कहता है कि नागराजन घमंडी हो गया है, लेकिन जो सभी लड़के थे वो उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, उनकी बातों पर वे ध्यान नहीं देते थे। नागराजन के मामा जी सिंगापुर से उनके लिए एक एल्बम भिजवाया था। वह उस एल्बम को लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी में ही सभी लड़के उसे घेरे रहते थे और सभी एल्बम देखा करते थे। उसी तरह आधी छुट्टी में भी लड़के उसको घेर कर रखते थे। कई लड़कों की टोलियां जो है वो उसके घर भी जाते थे एल्बम देखने के लिए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को एल्बम दिखाता था, लेकिन अपना एल्बम किसी को छूने नहीं देता था। एल्बम वो अपनी गोद में रखता था, एक एक पन्ना धीरे धीरे पलटता था और लड़के दूर से देखकर उसे खुश होते थे। और तो कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज और तरार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब केवल नागराजन का एल्बम लड़कों में ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि लड़कियां भी उस एल्बम को देखना चाहती थी। पार्वती नाम की एक लड़की थी जो थोड़ी तेज थी। वह नागराजन के पास आई एल्बम मांगने। नागराजन ने उसमें कवर चढ़ाकर उस एल्बम को उसे दे दिया। लड़कियां दिन भर उस एल्बम को देखी और शाम को नागराजन को वापस कर दी। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था। उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ हो रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर
निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। तो बच्चों, अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछ रहा था। अब उसके एल्बम की शान बिल्कुल घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों ने पहले बड़ी तारीफ की थी, क्योंकि राजप्पा जो है एल्बम जिस तरह मधुमक्खी फूलों के ऊपर बैठ बैठ कर रस चूसकर अपने छत्तों में ले जाकर शहद बनाती थी, उसी तरह राजप्पा भी बड़ी मेहनत से चुन चुन कर एक एक टिकट लेकर आता था और उसे अपने एल्बम में लगाकर लगाता था और उसे सजाता था। टिकट जमा करने में उसे काफ़ी मेहनत लगती थी। टिकट जमा करने वाले वह लड़कों के चक्कर काटा करता था। 2 ऑस्ट्रेलिया टिकट देकर एक फिनलैंड का टिकट ले लेता था, 2 पाकिस्तानी टिकट देकर एक रूस का टिकट ले लेता था। शाम को जब स्कूल से वह घर आता था, बस्ता फेंकता था, अम्मा से चना लेकर अपने जेब में डालकर वह 4 मील पगडंडियों से भागता हुआ कनाडा का टिकट इकट्ठा करने के लिए जाता था। स्कूल में उसके एल्बम की काफ़ी तारीफ हो रही थी, क्योंकि सबसे बड़ा एल्बम था। सरपंच के लड़के ने एक बार उससे 25 रुपए में वह एल्बम खरीदना चाहा, तब राजप्पा ने उसे मना कर दिया और कहने लगा, बड़ा घमंडी है। और उससे यह भी कहा कि एक काम करो, तुम्हारे घर में जो लड़की है उसे 30 रुपया दे दो। सभी लड़के जो है ये बात सुनकर जो से हंसने लगे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराज के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। तो बच्चों, इतने दिनों तक तो राजप्पा के एल्बम की सभी तारीफ कर रहे थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। तो बच्चों, अब तो कोई राजप्पा के एल्बम के बारे में बात ही नहीं करता था। यहाँ तक था कि अब राजप्पा की एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। अब राजप्पा के एल्बम के बारे में लड़के ये कहते थे कि राजप्पा का एल्बम जो है वो बेकार है, फिसड्डी है, मतलब बेकार है। पर राजप्पा के नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात नहीं थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। बच्चों, राजप्पा ने कभी भी नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन जब लड़के उनके एल्बम को देखते थे तब नागराजन नीची नजरों से उनके एल्बम को देख लिया करता था। जब वह उसके एल्बम को देखा तो वह सोचने लगा कि सचमुच नागराजन का एल्बम तो बहुत प्यारा है। पर राजप्पा के पास जितने टिकट है उतने तो नागराजन के पास नहीं थे, पर उसका एल्बम देखने में बड़ा प्यारा था, उसे कोई भी छूना चाहेगा। एल्बम, क्योंकि इस तरह का एल्बम तो यहाँ नहीं मिलेगा। एल्बम के पहले ही पन्ने पर मोती जैसे अक्षरों से लिखा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो बच्चों, उस एल्बम में यह भी लिखा था कि यह एल्बम को जो भी चुराएगा वह बेशर्म है। ऊपर लिखे जो नाम को कभी किसी ने देखा है
यह एल्बम मेरा है। जब तक ना घास हरी रहेगी, कमल लाल होगा, सूरज पूर्व से निकलेगा और पश्चिम में छिपेगा, तब तक जो है ये एल्बम मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को धुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान बखारी। तो बच्चों, जो एल्बम के ऊपर में लिखा हुआ था उसे लड़कों ने अपने एल्बम में भी उतार ली और लड़कियों ने अपने कॉपियों में और किताबों में उतार ली। यह देखकर राजप्पा ने कहा, इसे क्यों नकल कर रहे हो, नकलची कहीं के। बाकी लड़के चुप रहे, लेकिन उसमें से एक लड़का था जिसका नाम कृष्णन था, वह चुप नहीं रहा। उसने कहा, तू क्यों जलता है। तब राजप्पा ने कहा, मैं क्यों जलूं, उसका एल्बम तो मेरा एल्बम तो उसके एल्बम से बड़ा है, इसलिए मैं क्यों जलूंगा। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छेड़ा, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। इसके बाद दो कृष्णन और राजप्पा में बहस चली थी। तो कृष्णन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कम से कम इंडोनेशिया का तो टिकट दिखा दो, केवल इंडोनेशिया का। तब राजप्पा ने कहा, मेरे पास जो टिकट है वो उसके पास नहीं है। तब कृष्णन ने कहा, अच्छा ठीक है, जो भी हो, तुम केवल एक टिकट तो दिखा दो। तब फिर उसमें बहस चढ़ी कि 10 रुपया का शर्त लगता है। तब कृष्णन ने कहा, तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है, कूड़ा। और सभी लड़के जो है इसको एक गाने के तौर पर गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। अब नागराजन ने सोचा कि मुझे शांत रहना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एल्बम के बारे में फालतू बात करना बेकार है। उसने कितनी मेहनत और लगन से अपना एल्बम तैयार किया था। सिंगापुर से एक पार्सल नागराजन के लिए आया और वह एक ही दिन में इतना मशहूर बन गया है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ये लड़के क्या समझेंगे, या सोचकर वह अपने मन को तसल्ली दे रहा था। राजप्पा मन ही मन कूड़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़के के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर में घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता, एक बार पूरा देख लेता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। राजप्पा मन ही मन जो है दुखी हो रहा था, मन ही मन वो चिढ़ रहा था। स्कूल जाना अभी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लड़कों के सामने आना उसे शर्म आ रही थी। वह ज़्यादातर शनिचर और रविवार के दिन टिकट इकट्ठा करने घर से निकला करता था, लेकिन अब उसे टिकट इकट्ठा करना जाने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह घर में ही बैठा रहता था। दिन भर वह एल्बम को पलटता रहता था, रात को लेट जाता, फिर अचानक उठता और ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता, उसे पूरी तरह देखता। उसे अभी अपने एल्बम से चिढ़ होने लग गया था। उसे लगा कि सचमुच में उसका एल्बम कूड़ा हो गया है। आगे देखो बच्चों, उस दिन शाम उसने तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचा होगा बड़े देश के टिकट क्या कीमती होगा, वह भला क्या समझे। तब एक दिन राजप्पा ने फैसला किया कि वह नागराजन के घर जाएगा
और उसने वह नागराजन के घर गया। अब वह कितने दिन तक अपने अपमान को सह सकता था, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना एल्बम तैयार किया था और नागराजन को तो बना बनाया एल्बम मिला था जिसमें उन्होंने कोई मेहनत नहीं की थी। अब वह सोचने लगा कि इसे क्या मालूम कि टिकट का क्या मूल्य है, एक एक टिकट को जमा करने में कितनी मेहनत लगती है, उसे क्या मालूम। यह सोचते हुए नागराजन के पास गया। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उसे टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। वह राजप्पा सोचने लगा कि उसके पास जितने फालतू टिकट होंगे उसे पटाकर मैं कैसे भी टिकट ले लूँगा। मैंने तो इस तरह कितने को उल्लू बनाकर टिकट जमा किया है, तो नागराजन कौन सी बड़ी चीज है, मैं इसे भी उल्लू बनाकर टिकट हासिल कर लूँगा। आगे देखो बच्चों, राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो बच्चों, राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। किसी ने उसे रोका टोका नहीं, क्योंकि वह अक्सर उनके घर आया जाया करता था। ऊपर जाकर नागराजन ने मेज के पास पड़ी कुर्सी को दान कर उसमें बैठ गया और कुछ देर बाद उस नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बड़ा सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। तब कामाक्षी ने राजप्पा से कहा कि भैया शहर गए हैं। कामाक्षी ने कहा, तुमने भैया का एल्बम देखा? तो राजप्पा जो है क्यों हाँ में उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तब राजप्पा ने कहा, किसने कहा तुम्हें ये? कामाक्षी ने कहा, भैया ने। तब राजप्पा फिर चिढ़ गया। तब उससे कहने लगा, बड़ा होने का क्या मतलब है? आकार में बड़ा हुआ तो क्या एल्बम बड़ा हो जाता है? उस तरह उन्होंने चिढ़कर उसे जवाब दिया। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चले गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। उसके बाद कामाक्षी वहां से चली गई। राजप्पा मेज पर जो पड़ी पुस्तकों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ ताले पर लगा। तब उन्होंने ताला खींचा तो देखता वो तो बंद पड़ा है। तब उसने इधर उधर टटोला, देखो तो चाबी मिल गई उसे। अब वह किसी भी तरह से वह एल्बम देखना चाहता था, इसलिए वह उसे चाबी मिल चुकी थी। सीढ़ियों के पास आकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खींचकर और दराज बंद किया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। उसने सीढ़ियों से झांककर नीचे देखा कि कोई ऊपर आ तो नहीं रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही पड़ा हुआ था। उसका पहला पृष्ठ पढ़ा जिसमें वो लिखा हुआ था कि चोरी करने वाला बेशरम। तो वह पहला पृष्ठ को उन्होंने पढ़ा। उसके बाद उसका जो दिल है वह जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एल्बम को अपने कमीज के नीचे जो है वो पहुँच लिया और फिर जल्दी से दराज बंद किया और भागते हुए अपने घर पहुँच गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। वह घर आया और सीधा अपने पुस्तक की अलमारी के पास गया और उसके पीछे उस एल्बम को छिपा दिया। पूरा शरीर उसका डर के मारे जल रहा था, कांप रहा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले।
तो बच्चों, रात के 8 बजे राजप्पा के घर अप्पू आया और उसने उसे कहा, तुमने सुना कि नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए थे, जब शाम को आकर देखे तो एल्बम नहीं था। राजप्पा यह सुनकर बिल्कुल चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। किसी भी तरह से अप्पू का बात को टाला। अप्पू जब वहाँ से चला गया, झट से उसने अपने कमरे का दरवाज़ा भिड़ाया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा और फिर से दोबारा वहीं पर छिपा दिया। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। अब राजप्पा रात में बिल्कुल खाना नहीं खाया, उसका पेट ऐसे लगा जैसे भरा हुआ है। घर वाले परेशान थे, अब उसका चेहरा भी एक अजीब तरह सा हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। रात को वह सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर वह अलमारी के पीछे से एल्बम निकाला, अपने तकिए के सिरहाने पर रखा और सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझने देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। इसके बाद बच्चों, दूसरे दिन अप्पू फिर वहाँ आया और वह नागराजन के घर से होकर आया था। उसने राजप्पा से कहा कि तुम नागराजन के घर आए थे, तब राजप्पा की जो सांस है वो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई। उसने सिर्फ सिर हिलाकर जो है जवाब दिया, चाहे अप्पू कुछ भी समझे, हाँ या समझे या ना समझे। अप्पू ने कहा कि कामाक्षी ने कहा है कि हमारे जाने के बाद सिर्फ तुम ही वहाँ आए थे। अब राजप्पा ये समझ गया था कि पूरा शक जो है उसी के ऊपर आ रही है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं, बस वह पलक और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। तो बच्चों, अप्पू ने कहा कि नागराजन कल से रोता जा रहा है, उसके पापा जो है शायद पुलिस को खबर कर देंगे। तुम्हें मालूम है कि उसके पापा तो डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं, पलक झपके और पुलिस हाजिर हो जाएगी। लेकिन राजप्पा कुछ नहीं कहा। या तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना, और अप्पू जो है उसे डराने की कोशिश कर रहा था, तभी अप्पू का भाई वहाँ आ गया और अप्पू को लेकर चला गया। पापा राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की संकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। राजप्पा के जो पापा थे वो दफ्तर चले गए थे, लेकिन राजप्पा अपने बिस्तर में उसी तरह बैठा ही रहा और उसे आधा घंटा बीत चुका था। तभी जो है दरवाजे में जो है किसी की खटखटाने की आवाज़ आई। तभी राजप्पा जो है अपने ही मन में कहा, पुलिस, शायद पुलिस आ गई होगी। भीतर संकल लगी हुई थी। दरवाजा खटकने की आवाज़ तेज हो गई थी। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दी। पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम तो कमीज के नीचे छिपाकर वो नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। अब बाहर से दरवाजे खटखटाने की आवाज़ जो है वो जोर से आ रही थी। राजप्पा तकिए के सिराने से एल्बम लिया और ऊपर भागा। वह अलमारी के पीछे छिपाना चाहता था। तभी वह मन में सोचा कि पुलिस आई तो वह इस जगह तलाशी लेगी और एल्बम मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर से कमीज के नीचे छिपा कर वह नीचे भागा। दरवाजा बाहर से जोर से खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। जो राजप्पा की अम्मा है वह अंदर से चिल्लाने लगी कि कौन है, क्यों नहीं कोई दरवाज़ा खोलता है। तो लेकिन राजप्पा तो वह ऊपर भाग गया था। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया।
अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब राजप्पा क्या किया, पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा जो थी वो अंगीठी में बड़े से डेगची में गर्म पानी चढ़ा रखी थी और उसने क्या किया, एल्बम को उस अंगीठी में डाल दिया। अब वह एल्बम जलने लगा और उसमें तो कितने सुंदर सुंदर जो है टिकट लगे थे। यह देखकर राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रो कर आया था शायद। तभी जो है राजप्पा की जो अम्मा है वह उसे कहने लगी, जल्दी नहाकर बाहर आ, नागराजन आया हुआ है। राजप्पा अपने निकर उतारकर गीले तौलिए लपेटकर वह ऊपर गया और कपड़े बदल कर जो है वह नागराजन के पास गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखकर, राजप्पा को देखकर नागराजन ने कहा कि मेरा एल्बम खो गया है और उसका चेहरा देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी रोया था और रो कर ही यहाँ आया है। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। तब राजप्पा ने नागराजन से पूछा कि तुमने एल्बम कहाँ रखा था? तब नागराजन ने कहा कि मैंने तो ड्राज में रखा था। शहर से वापस आया तो देखा एल्बम नहीं, एल्बम गायब हो गया। और यह बोलकर वह फुट फुट कर रोने लगा। तब राजप्पा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू मत रो। और उसके बाद वह नीचे भागा और एक एल्बम पकड़कर जो उसका अपना एल्बम था वह पकड़कर वह ऊपर आया। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। उसके बाद राजप्पा ने क्या किया, अपना एल्बम नागराजन को देते हुए कहा कि ये लो, ये मेरा एल्बम, अब तुम रख लो। नागराजन उसे देखता रहा और उसे कहने लगा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच मैं अपना एल्बम तुम्हें दे रहा हूँ। बहरा रहे हो? नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। तो नागराजन जो है राजप्पा से कहता है कि तुम क्या मुझे बहला रहे हो? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी यकीन नहीं आ रहा था। वह राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था और उसका गला भर आया था। नागराजन ने सोचा कि राजप्पा क्यों मुझे अपना एल्बम दे रहा है और ये क्या चमत्कार, उन्होंने इतनी मेहनत से अपना ये एल्बम तैयार किया, भला वो मुझे क्यों दे रहा है। लेकिन राजप्पा जो है बार बार यही कह रहा था कि मेरा एल्बम तू रख ले। और ये कहते कहते उसका गला भी भर आया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बिना किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? तब नागराजन ने कहा कि ठीक है, मैं रख लेता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे? तो राजप्पा कहता है मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? तब राजप्पा कहता है कि नहीं, मुझे एक भी नहीं चाहिए। क्या तुम इस टिकट एल्बम के बगैर रह सकोगे? तो उसके बाद में वो कहता है तुम रोता क्यों है? ले, इस एल्बम को तू रख ले, इतनी मेहनत से की है तूने। नागराजन बोला। तो नागराजन कहता है कि मुझे एल्बम नहीं चाहिए, तुम्हारा एल्बम है, तुम ही रख लो, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत से इस एल्बम को तैयार किया है। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। तब राजप्पा ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये एल्बम अब तुम ले जाओ और तुम ही ले जाओ, कहकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। अब नागराजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था
नागराजन एल्बम लिया और नीचे उतरा। उसके साथ साथ राजप्पा भी अपनी आंसू पोंछता हुआ वह भी नीचे आया और दरवाजे तक आकर रुक गया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं रात भर जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। इसके बाद जैसे ही नागराजन राजप्पा को धन्यवाद देते हुए सीढ़ी उतरने लगा, तभी राजप्पा ने नागराजन से कहा कि सुनो, ये एल्बम तुम मुझे दे दो, मैं रात भर इसे जी भर कर देखना चाहता हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें लौटा दूंगा। और नागराजन ने उसे एल्बम दे दी और वह चला गया। राजप्पा वह एल्बम लेकर ऊपर आया, दरवाजा बंद किया और उस एल्बम को अपनी छाती से लगाकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तो बच्चों, ये था आज का हमारा ये कहानी। इस कहानी को जो हम लोग पढ़े हैं, इससे हमें कई शिक्षाएं मिलती है। जैसे अपनी मेहनत पर कभी भी हमें शक नहीं करना चाहिए। भले ही दूसरे की चीज़ें कितनी भी लुभावनी हो सकती है, लेकिन अपनी मेहनत भी तो अनमोल है ना, क्योंकि हम कितने मेहनत से ही कोई भी कार्य को करते हैं। हमें अपने मेहनत से बनाई हुई चीज़ों पर संतुष्ट करना चाहिए। अपने मेहनत का बनाया हुआ चीज़ों पर हमें घमंड करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। जैसे कि इस कहानी में राजप्पा के साथ हुआ। राजप्पा ने कितनी मेहनत से जो है अपना टिकट एल्बम तैयार किया था, लेकिन उसे जो है नागराजन के एल्बम को देखकर उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आई। उन्होंने उस एल्बम को चुराया, उसको जला दिया और अंत में क्या हुआ कि उसे अपना एल्बम उसे देना पड़ा। तो इस तरह इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे के कार्यों को देखकर जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये अब था हमारा आज का पाठ। अब हम इस पाठ में आए जो प्रश्न उत्तर है उसको हम हल करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसे लगा कि ऐसा करने से कोई उसका एल्बम नहीं चुराएगा। इसका कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि सभी ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताबों में लिख लिया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? इस प्रश्न का उत्तर है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन जल रहा था। उसे अब स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। उसे नागराजन से जलन हो रही थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? इस प्रश्न का उत्तर है, एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर राजप्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत किया है। चौथा प्रश्न है बच्चों, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? इस प्रश्न का उत्तर है, अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन के टिकट एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। पांचवा प्रश्न बच्चों, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है, क्योंकि
मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है और बहुत सी परिश्रम से छत्ता बनाकर शहद बनाती है। उसी प्रकार राजप्पा भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ और इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर। मैं समझती हूँ आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा और इसमें आए प्रश्नों के उत्तर भी आप लोग जान गए होंगे। आप इसे और एक बार अपने घर में पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर को हल करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।